आज बात करते हैं इकोटॉक्सिकोलॉजी के बारे में। ठीक है, इसमें 3 मेन टर्म है जो हमेशा एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो या फिर आपका स्टेट लेवल की जो टीचर्स मतलब लेक्चरर असिस्टेंट लेक्चरर की जो वैकेंसीज एग्ज़ाम्स जो होते हैं स्टेट, जिसको कहते हैं एसनेट जो भी है, तो उसके उसमें ये क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और 1 नंबर तो पक्का इससे आता ही आता है। तो इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि बायो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन क्या है, बायो मैग्नीफिकेशन क्या है और बीसीएफ क्या है। चलिए, बहुत ही आसान चैप्टर है और मुझे लगता है कि आप लोग सबको समझ में आ जाएगी। तो बात करते हैं बायो कॉन्सेंट्रेशन की। बायो कॉन्सेंट्रेशन इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल इन एन ऑर्गेनिज्म व्हेन द सोर्स ऑफ केमिकल इज़ स्लोली वाटर। जब किसी पानी के थ्रू कोई केमिकल किसी ऑर्गेनिज्म में स्टोर होता है तो उसे कहते हैं बायो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मोस्टली ये एक्वेटिक फील्ड का के टर्म है, जो मतलब केमिकल कॉन्सेंट्रेशन को जब किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जब एक उसका लेवल बढ़ जाता है एक कोई केमिकल, तो उसके एक्सपोजर को ही वो से इससे हम क्या करते हैं, जांचते हैं। ठीक है, इसका बायो कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मतलब बायो कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिस्क्राइब बाई अ बायो कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, जिसको BCF कहते हैं, विच इज़ द रेशियो ऑफ केमिकल कॉन्सेंट्रेशन इन एन ऑर्गेनिज्म और बायोटा टू द कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर। ठीक है, और बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, तो ये बहुत ही सिंपल है। बायो एक्यूमुलेशन इज़ अ टर्म फॉर मटेरियल दैट विल बिल्ड अप इन एन ऑर्गेनिज्म टू मच हायर लेवल दैन आर फाउंड इन द बैकग्राउंड। यानी कि जब कोई केमिकल किसी की बॉडी में प्रवेश कर जाता है, वो चाहे खाने से, पीने से या किसी स्किन कॉन्टैक्ट से, जैसे पीसीज वगैरह है, तो वो बॉडी में जब एक्यूमुलेट हो गया तो उसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, यानी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, अब आता है बायो मैग्नीफिकेशन। नाम से ही लग रहा है कि ये मैग्नीफाई हो गया है। ठीक है, और मैग्नीफाई कैसे होगा, जब एक कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर टॉक्सिन उसकी बॉडी में प्रवेश कर गई है, ठीक है, और उस टॉक्सिन वाले ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरे ट्रॉफिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन बना लेता है, तो वो जो टॉक्सिन है वो उसके लेवल पे, यानी दूसरे एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे क्या हो जाती है, वो ट्रांसफ़र हो जा रही है, तो इसे कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे है कि बायो मैग्नीफिकेशन इज़ द इंक्रीज इन द सब्सटेंस concentration as you go higher in a food chain. The pollutant must be long lived in order to cause biomagnification. ठीक है, also it should be mobile so that it easily enter to the biological system in means of food or water. ठीक है, मोस्टली जो टॉक्सिन ये होते हैं वो क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, वो किसी और उस ऑर्गेनिज्म के फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं और जैसे वो दूसरे का आहार बनता है उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब एक टॉक्सिन एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिज्म को उसने मतलब दूसरे ट्रॉफिक वालों ने जो खाया वो सिर्फ एक को नहीं खाया, वो और भी को भी लेगा, तो उसके बॉडी में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का लेयर क्या होगा, लेवल जो है वो अप ही होता जाएगा। ठीक है, फर्दर इन ऑर्डर फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू occur the pollutant must be biologically active. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन विच कैन बी बायो एक्यूमुलेटेड। बायो एक्यूमुलेशन वर्सेस बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बॉडी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसी केमिकल का आना, और बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है उस ऑर्गेनिज्म का दूसरे फूड चेन वाले के द्वारा खा लेना और मैग्नीफाई हो जाना। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।